अगर आप भी करते हैं ये काम तो सावधान, धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक मिलेगा अपमान, ये याद रखिए। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण आदि में कई बार ऐसे काम बताए गए हैं जो मनुष्य के करने पे महा अपमान बताए गए हैं, जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य वह वर्जित कामों को करते हैं, उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, जिनकी वजह से घर परिवार और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, साथ ही शास्त्रों के ज्ञाता हो तो भी नहीं मिलता है कि अगर कोई इन कार्यों को करते हैं तो उन्हें धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक अपजश यानी अपमान हमेशा सहना पड़ता है। जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार की ज़रूरतों पर खर्च नहीं करते, धन के लिए लालच करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता है। कभी भी घर में रखे हुए धन को आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च नहीं करते या कंजूसी होने पर अपना कार्य करते हैं। धन की लालच और धन को बढ़ाने की सोचते रहते हैं। इससे व्यक्ति और अधिक पैसा कमाने के लिए गलत काम कर सकता है। इन्हीं गलत कामों के कारण समाज में अपजश हमेशा मिलता रहता है कि लालच बुरी बात है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी धन के लोभ में फंसकर अनेक परेशानियों से घिरा जाता है। जो मनुष्य अपनी आय से अधिक खर्च करता है, अत्यधिक दान करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दान तो करना चाहिए पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो आय से अधिक दान करते हैं, आमदनी कम और धन ज़्यादा प्रभाव होने पर भी फिजूल के शौक रखते हैं, फिजूल खर्च के लिए धन को बर्बाद करते हैं और इसी कारण पूरा परिवार संकट में फंस जाता है। ऐसा करने पर अपमान ही मिलता है। अच्छी या बुरी संगति का असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। यदि हमारी संगति गलत लोगों के साथ है तो कुछ समय तो सुख की अनुभूति होगी, लेकिन परिणाम उसका बहुत बुरा मिलेगा। बुरी संगति से बचना चाहिए। इस बात में कई उदाहरण हैं जहां दुष्टों की संगति में लोग बर्बाद हुए हैं। दुर्योधन के साथ कर्ण, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ श्रेष्ठ उदाहरण है। हमें दुष्ट लोगों के साथ छोड़ करना चाहिए। जो लोग स्वयं स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं, उन लोगों को इस काम से भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, भयंकर पड़ता है। इस घृणा कार्य से व्यक्ति के साथ उसके परिवार के अनेक कष्टों का सामना और अपमान सहना पड़ता है, उनके परिवार वालों को भी। शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा और बुरे काम करोगे तो बुरा ही फल प्राप्त होगा। ऐसे लोगों को समाज के साथ साथ परिवार में वालों को साथ भी अपमान सहना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह महापापी माना जाता है। किसी और वस्तु को छल से पाने या चुराने के मनुष्य से जीवन सभी पूर्ण कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। दान करने वाला हमेशा महापापी होता है। एक गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी के साथ बुरा संबंध या बुरी नज़र से देखने वाले लोगों का मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ समागत रहने के लिए या करने के लिए मनुष्य को पापी का प्रायश्चित मिलता है। ऐसे मनुष्य की जयंती नामक नरक में उनके पापों का सजा मिलता है।
है। अगर कोई मनुष्य जानबूझकर क्रोध में आकर गलत कार्य करता है तो यह कर्म महापाप माना जाता है। ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। उनको सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं सामना करता दुखों का, बल्कि ऐसे काम के साथ देने वाले लोगों को भी कुंभ पापी का नाम नरक में यानी कि सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म करने वाले मनुष्य के जीवित रहने तक और मरने के बाद भी कष्ट उनको सहना ही पड़ता है, रहने में भी और मरने के बाद भी। और जो व्यक्ति नशे के पदार्थों के शराब आदि इन सब में लिप्त हो जाता है उन्हें महापापी का भी दर्जा दिया जाता है। जो नौकरी से बुरा व्यवहार करते हैं, नौकरों से पशुओं से बेजुल्म करते हैं, ब्राह्मण की हत्या करते हैं, उन्हें पाप हमेशा सताता ही सताता है और उनकी जीवन में कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता, वह हमेशा पापी का भागीदारी बने रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दुष्कर्म और ऐसे बुरा कर्म से बचिए और अच्छे कर्म पर ध्यान दीजिए और अपने कामों पर ध्यान दीजिए। किसी का बुरा कभी मत सोचिए और ना ही किसी के साथ बुरा कीजिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको श्री कृष्ण जी की ये छोटी सी बातें याद होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।